कभी सोचा है उस अनदेखी ताकत के बारे में जो हमारी दुनिया को चलाती है? ये हमारे घरों में रोशनी करती है, हमारे गैजेट्स को पावर देती है और हमारे शरीर में भी मौजूद होती है। ये अनदेखी ताकत है बिजली, एक खास चीज जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कई पहलुओं को कंट्रोल करती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप ऐसे डिवाइसेस और सिस्टम से घिरे रहते हैं जो बिजली के प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करते हैं। करंट वाली बिजली के बेसिक्स समझना सिर्फ साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इससे हम टेक्नोलॉजी के बारे में सही डिसीजंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के इंट्रिकेट वर्किंग्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। सोचो, अगर आपको बिजली के बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तो स्मार्टफोन चलाना कितना मुश्किल होगा। ये ऐसा ही होगा जैसे अल्फाबेट्स न जानते हुए पढ़ने की कोशिश करो। इस इलेक्ट्रीफाइंग जर्नी में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स एक्सप्लोर करेंगे और की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो इसके बिहेवियर को गवर्न करते हैं। तो तैयार हो जाइए और इलेक्ट्रिसिटी के मैजिक को अनकवर करते हैं। इमेजिन करो एक स्की रिजॉर्ट जहां अलग अलग स्टीपनेस वाले स्लोप्स हैं। ऊंचे स्लोप पर स्कीयर्स के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वो ज्यादा हाइट पर होते हैं। हाइट का ये डिफरेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिससे स्कीयर्स नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे वोल्टेज भी कहते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने के लिए पुश करती है। ये सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्टीप स्लोप ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करता है, वैसे ही बड़ा वोल्टेज इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुश क्रिएट करता है। वोल्टेज वोल्ट्स में मेजर होता है और हमारे स्की रिजॉर्ट एग्जाम्पल में हाइट डिफरेंस जैसा है। ज्यादा वोल्टेज का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रिकल स्टीपनेस, जिससे करंट फ्लो करने के लिए ज्यादा टेंडेंसी होती है। जैसे स्लोप के बॉटम पर स्कीयर्स के पास कम पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लूज कर देते हैं जब वो सर्किट से मूव करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का ये डिफरेंस ही चार्ज के फ्लो को ड्राइव करता है, जैसे हाइट का डिफरेंस स्कीयर्स को स्लोप से नीचे ड्राइव करता है। इमेजिन करो एक शॉपिंग ट्रॉली को क्राउडेड मार्केट में पुश करने की कोशिश करो वर्सेस एक वाइड ओपन स्पेस में। क्राउडेड मार्केट ज्यादा रेजिस्टेंस देता है जिससे ट्रॉली को सेम स्पीड से मूव करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अगेंस्ट ऑपोजिशन है। ये मेजर करता है कि चार्जेस के लिए मटेरियल से मूव करना कितना डिफिकल्ट है। रेजिस्टेंस OHMs में मेजर होता है। ओम्स लॉ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशनशिप को ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करता है। V = I × R। ये इक्वेशन बताता है कि कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। मान लो आपके पास एक लाइट बल्ब है जो बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करती है, लाइट बल्ब रेजिस्टेंस ऑफर करता है और रिजल्टिंग करंट बल्ब की ब्राइटनेस डिटरमिन करता है। अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग बैटरी यूज करके, तो करंट भी बढ़ेगा जिससे बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा। ओम्स लॉ हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बिहेवियर को समझने और प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। ये एक रोड मैप जैसा है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में गाइड करता है। इमेजिन करो एक वाटर पार्क जहां अलग अलग लेंथ्स, विड्थ्स और मटेरियल्स की स्लाइड्स हैं। हर स्लाइड की लेंथ, विड्थ और मटेरियल अफेक्ट करती है कि पानी कितनी आसानी से फ्लो करता है। इसी तरह मटेरियल का रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। लेंथ लंबे वायर्स ज्यादा रेजिस्टेंस देते हैं, जैसे लंबी स्लाइड्स पानी के फ्लो को स्लो करती हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटे वायर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे चौड़ी स्लाइड्स पानी के फास्ट फ्लो के लिए अलाउ करती हैं। मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स का इनहेरेंट रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि रबर एक इंसुलेटर है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। टेम्परेचर, ज्यादातर मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। इमेजिन करो स्लाइड में पानी थोड़ा थिक और स्लो हो जाता है जब वो हीट अप होता है। इन फैक्टर्स को समझना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस वाले मटेरियल्स यूज करने से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को सही अमाउंट में करंट मिलता है बिना ओवरहीट या मैलफंक्शन हुए। सेक्शन 5, इलेक्ट्रिक पंप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इंट्रोडक्शन। इमेजिन करो एक वाटर पंप जो कंटिन्यूअसली पानी को अपहिल पुश करता है, स्टेडी फ्लो मेंटेन करता है। पंप ग्रेविटी को ओवरकम करने और पानी को मूव रखने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF बैटरी या जनरेटर जैसे सोर्स द्वारा चार्ज के फ्लो को ड्राइव करने के लिए प्रोवाइड की जाने वाली एनर्जी है। ये सर्किट को सप्लाई की जाने वाली एनर्जी पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे वोल्ट्स में मेजर करते हैं। EMF ट्रेडिशनल सेंस में फोर्स नहीं है, बल्कि एक एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिज्म है। ये बैटरी में केमिकल एनर्जी या जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो फिर चार्जेस को सर्किट में प्रोपेल करता है।
ईएमएफ के बिना सर्किट में रेजिस्टेंस को ओवरकम करने और करंट के कंटिन्यूअस फ्लो को एस्टैब्लिश करने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी। ये ऐसा होगा जैसे वाटर पार्क में फैंटास्टिक स्लाइड्स हों लेकिन पानी सर्कुलेट करने के लिए कोई पंप ना हो। मजा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। सेक्शन 6 डी रियल डील, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे वाटर पंप को फिर से इमेजिन करो। होज के एंड पर आपको जो वाटर प्रेशर एक्सपीरियंस होता है वो पंप के आउटलेट पर प्रेशर से थोड़ा कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी होज से ट्रैवल करते समय कुछ एनर्जी लूज हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज सेल या बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब ये सर्किट से कनेक्टेड होता है। ये हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ से थोड़ा कम होता है सेल या बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे लिटिल आर डिनोट करते हैं, सेल या बैटरी के अंदर फ्लो करते हुए करंट द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला रेजिस्टेंस है। ये उस स्लाइट रेजिस्टेंस जैसा है जो पानी पंप और होज से फ्लो होते समय फेस करता है। ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच रिलेशनशिप इक्वेशन द्वारा दिया जाता है। V इक्वल्स E माइनस I टाइम्स R। ये इक्वेशन बताता है कि टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस को समझना इंपॉर्टेंट है, खासकर हाई करंट एप्लीकेशंस में डील करते समय। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट है तो लार्ज करंट बैटरी के अंदर सब्सटैंशियल वोल्टेज ड्रॉप कॉज कर सकता है, जिससे बाकी सर्किट के लिए अवेलेबल इफेक्टिव वोल्टेज कम हो जाता है। सेक्शन 7 जॉइनिंग फोर्सेस सीरीज और पैरेलल में रजिस्टर्स। इमेजिन करो मल्टीपल वाटर स्लाइड्स को अलग अलग तरीकों से कनेक्ट करना। उन्हें एंड टू एंड कनेक्ट करने से पानी एक लॉन्गर पाथ से फोर्स होगा। उन्हें साइड बाय साइड कनेक्ट करने से पानी को सिमल्टेनियसली फ्लो करने के लिए मल्टीपल पैथ्स मिलेंगे। इसी तरह रेजिस्टर्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, इसलिए करंट हर रेजिस्टर से वन आफ्टर द अदर फ्लो करता है। सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम होता है। तो R total equals R1 plus R2 plus R3 and so on। पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर्स साइड बाय साइड कनेक्ट होते हैं, जिससे करंट को फ्लो करने के लिए अल्टरनेटिव पाथ्स मिलते हैं। पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। 1 over R total equals 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 and so on। सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस को समझना सर्किट्स को वेरियस एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन करने में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हाउस होल्ड अप्लायंसेस अक्सर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ताकि उन्हें सेम वोल्टेज मिले और वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करें। सेक्शन 8 पावर अप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। इमेजिन करो एक पावरफुल हेयर ड्रायर वर्सेस एक लो पावर हेयर ड्रायर यूज करना। पावरफुल हेयर ड्रायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में ज्यादा क्विकली कन्वर्ट करता है, आपके बालों को ज्यादा क्विकली ड्राई करता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर वो रेट है जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जैसे हीट, लाइट या मैकेनिकल वर्क। इसे वॉट्स में मेजर करते हैं। सर्किट एलिमेंट में डिसिपेटेड पावर इक्वेशन यूज करके कैलकुलेट किया जा सकता है P इक्वल्स V टाइम्स I, जहां V एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज है और I उससे फ्लो करने वाला करंट है। एग्जाम्पल के लिए एक 100 वॉट लाइट बल्ब जो 120 वोल्ट आउटलेट से कनेक्टेड है 0.83 एम्प्स का करंट ड्रॉ करता है। इसका मतलब है बल्ब हर सेकंड 100 जूल्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल पावर को समझना अप्रोप्रिएट अप्लायंसेस सिलेक्ट करने, एफिशिएंट सर्किट्स डिजाइन करने और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 9 एक्सपेरिमेंट टाइम, बिजली के साथ हैंड्स ऑन। अब बिजली के जादू को एक फन और एंगेजिंग एक्सपेरिमेंट के साथ जिंदा करते हैं, लेमन बैटरी। यहां वो मटेरियल्स हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। 3 to 4 lemons, 3 to 4 copper coins, 3 to 4 zinc coated nails, alligator clips वाले कनेक्टिंग वायर्स और एक स्मॉल LED बल्ब। सबसे पहले लेमन्स को हार्ड सरफेस पर रोल करो ताकि उनका जूस रिलीज हो। फिर हर लेमन के एक साइड में एक कॉपर कॉइन और दूसरे साइड में एक जिंक कोटेड नेल इंसर्ट करो। फिर कनेक्टिंग वायर्स यूज करके एक लेमन के कॉपर कॉइन को दूसरे लेमन के जिंक नेल से कनेक्ट करो, एक सीरीज सर्किट क्रिएट करो। उसके बाद पहले लेमन के फ्री कॉपर कॉइन और आखिरी लेमन के फ्री जिंक नेल को कनेक्टिंग वायर्स यूज करके LED बल्ब से कनेक्ट करो। आखिर में LED बल्ब को लाइट अप होते हुए ऑब्जर्व करो। लेमन्स इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं और कॉपर कॉइन्स और जिंक नेल्स इलेक्ट्रोड्स का काम करते हैं। लेमन्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस कॉपर और जिंक के बीच एक स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिससे सर्किट में एक स्मॉल करंट फ्लो होता है और LED लाइट अप होता है। ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सर्किट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को फन और इंटरैक्टिव वे में डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसे ट्राई करो
और अपने फ्रेंड्स को करंट इलेक्ट्रिसिटी के अपने न्यू फाउंड नॉलेज से इंप्रेस करो। अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स शेयर करो और #conceptx गुरुजी टैग करो फीचर्ड होने के चांस के लिए। और कॉन्सेप्ट एक्स गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना मोर इलेक्ट्रीफाइंग इनसाइट्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए।